दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट पेश किया। सिसोदिया ने टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा। इसके लिए विधायकों को भी टैबलेट्स दिए गए थे। सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछली बार से 4,000 करोड़ ज़्यादा है। कोरोना काल में पेश पहले बजट में मनीष सिसोदिया ने महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात कही। उन्होंने एनडीए की तैयारी करने के लिए राज्य में सैनिक स्कूल खुलवाने का भी ऐलान किया। दिल्ली में देशभक्ति पाठ्यक्रम, दिल्ली वालों के लिए मुफ्त वैक्सीन का भी ऐलान किया गया। जब अगले फेज में आम आदमी को वैक्सीनेशन दिया जाएगा, तब दिल्ली सरकार की तरफ से उन्हें सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन देने की भी बात कही गई है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ ऊंचे ध्वज स्तंभों की स्थापना के लिए 45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सिसोदिया ने बजट में ऐलान किया कि दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। आज मैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा, और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। कि हम आजादी के 75वें वर्ष को अपने शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए और उनके सपनों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस पूरे वर्ष को धूमधाम से आन बान के साथ मनाएंगे। और सिर्फ पूरे वर्ष ही नहीं, इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी, और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा।